हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। रेडियो एनजीओ 91.4 एफएम दिल से दिल तक पर आपका वेलकम। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर इन आवर स्टूडियो अगेन। सेकंड डे आज हमारी सीरीज का, विमेन डे स्पेशल सीरीज का सेकंड डे। मैं आरजे भूमिका आपका वेलकम करते हुए, और हमारे साथ एनजीएफ कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, डिपार्टमेंट अलग अलग, लेकिन आज टॉपिक एक ही और हर कोई एक ही मसले पर, आज एक ही बात पर बोलने, अपने विचार प्रकट करने के लिए आए। दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट। तो स्वागत है सभी का। डॉक्टर विनीता मैम, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, यस। सौरभ सर, सिविल डिपार्टमेंट, शिव कुमार सर, सीएससी डिपार्टमेंट, एंड भावना मैम, ईसी डिपार्टमेंट। सभी का वेलकम। आपके कीमती टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम दिया। तो आपका ग्रीटिंग सब हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू भूमि मैम हमें इनवाइट करने के लिए। जी, तो जैसे कि आज हम विमेंस डे का सेकंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने कल पहला दिन मनाया और कल भी बड़ा मजा आया, काफी कुछ फंकी था और नई नई बातें मुझे पता चली कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो ये सब चीजें भी देखने में आई। लेकिन आज मुझे लगता है कि और भी अलग तरह का कंटेंट निकल कर आने वाला है और भी अलग अलग प्रकार की बातें पता हमें चलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आप एक भजन सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते भी हैं। तो आपकी जबानी कुछ पंक्तियां हो जाएं स्टार्टिंग में। तो आज के इस जो हमारे यहाँ पर बातें हैं एनजीएफ के रेडियो चैनल के माध्यम से, इसकी शुरुआत हम राधा रानी के भाव चरणों में रख के शुरुआत करेंगे। वाह, जोर से बोले, फिर बरसाने वाली की जय। कि नाम राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिसने गाया है। अरे वाह के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। अरे वाह के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। तो सभी को बोलना पड़ेगा, जय राधे जय राधे, जय श्री राधे बोलो, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे राधे जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। प्यारे तू भी एक बार जप ले, ये तो नाम बड़ा प्यारा है। ये तो नाम बड़ा प्यारा है। राधे 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 राधे। बहुत ही खूबसूरत भजन। मैं एक बार को फ्लैट हो गई थी, मतलब मुझे लगा कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। बरसाने पहुंच गई थी, मथुरा वृंदावन में घूम रही थी एंड लेकिन वापस आ जाते हैं दोबारा ही पर। तो आज की चर्चा का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल, आप जानते हैं। थोड़ी सी भिड़ंत अपने मन की आज निकाल लीजिए, मतलब क्या है मन में आपकी, बताइए। नहीं महिला है, मतलब कंप्लीट भी नहीं है मर्द महिला के बगैर, और महिला को ही धकेलता भी है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा करके भी होता है। तो क्या है, वो शुरुआत करते हैं, बताइए कौन पहले बोलना चाहेगा कुछ। मैडम मेरे लिए तो जैसे वुमेन्स डे के ऊपर बोलना है, मेरे लिए तो रोज ही वुमेन्स डे होता है। सुबह उठते ही वुमेन्स चालू हो जाती है। तो मेरे लिए तो रोज नया वुमेन डे आता है। यहाँ से घर पहुँचते कॉलेज से तो जाते ही सर में दर्द चालू हो गया, तो वुमेन डे शुरू हो गया मेरे लिए तो। लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छा जीवन साथी भी है। जीवन के हर एक रास्ते पर, हर एक मोड़ पर, हर एक परेशानी उसके साथ में खड़ी होती है और महसूस भी नहीं होती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इनके बाद से यही चीज समझ आती है कि जो एक महिला और पुरुष है, गाड़ी के पहिए हैं। जी। बिना दोनों पहियों के गाड़ी नहीं चलती। तो अगर पुरुष में कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कमियां हैं, तो जो महिला है, जो स्त्री है, वो उनको पूरा कर देती है। बिल्कुल। मेरे माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में या पुराने समय में भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। बिना महिला के कोई भी संसार नहीं, कोई भी परिवार नहीं, कोई भी घर नहीं है। और रेडियो एनजीएफ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला की इम्पोर्टेंस जो है हमारे समाज में, हमारे हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। तो महिला इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। ये तो और मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे कि ये टेलीकास्ट होने वाला है, तो मैं जो है ज़्यादा से महिलाओं के बारे में कुछ अटपटा भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है
हमारी जो है घर की महिलाएं हैं या आस पास की महिलाएं हैं, और इवन तो जो मेरी वाइफ भी हैं वो भी देखेंगी, तो ज्यादा कुछ मैं महिलाओं के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। क्या पता फिर आप घर में घुसने के लायक नहीं। बिल्कुल। जी मैम, आपकी बारी। थैंक यू मैम। जी वेलकम। रेडियो एनसीएफ के थ्रू वुमेन्स डे का सेकंड डे है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने कहा कि विमेन जो है, मैन और वुमेन वो गाड़ी के एक पहिए की तरह है, दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिया भी उसमें से इम्बैलेंस होता है तो वो गाड़ी प्रॉपरली नहीं चल सकती, टेढ़ी हो जाती है। तो मैम आप उसको चाहे घर की लाइफ में ले लो या प्रोफेशनल लाइफ में हम ले लें, तो विमेन जो है एक बहुत ही हम कहें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि मेल क्या होते हैं बेसिकली, जो लोगों की थिंकिंग थी आज से पहले भी ये थी कि ठीक है लेडी है, औरत है, घर संभालेगी, हो गया, बहुत है, बच्चों के लिए उसे छोड़ दिया जाता था कि हाँ ठीक है ये बच्चे संभाल लेंगी और हो गया। तो आज की डेट में भी हम अगर देखें कि वुमेन जो है वो घर तक ही सीमित नहीं रह गई है, वो घर से बाहर भी निकल गई हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं और साथ साथ अपनी लाइफ को भी एक बहुत मतलब अच्छा बैलेंस बना के चलती हैं। तो जिस तरीके से एक लेडी जो है वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है, मुझे नहीं लगता कि एक मेल उस तरीके से बच्चों की देखभाल कर सकता है। और मेल में इतनी ममता भी तो नहीं होती, इतनी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी इस बात करती हूँ। हाँ बिल्कुल मैम, बट मैं सॉरी आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैम ने बोला है कि अभी आप कह रहे थे कि इतनी ममता पुरुष में नहीं होती है कि या होते तो वो दिखाते नहीं है, दिखाते नहीं है मैडम, इस बात से मैं आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि होती तो है, इमोशन सब में होते हैं, सब में ममता भी होती है, बट जो विमेन शो करा देती है वो शायद आदमी जो है वो नहीं कर शो नहीं कर पाता। बिल्कुल, मैम ने जैसे बोला कि एक जो लेडी है, वुमेन है, वो बाहर जाके काम करती हैं, बट जब एक सपोर्ट मिलता है घर से तो वो काम करने का जो एक मजा आता है वो एक अलग बात है कि वो एक खुशी खुशी जो एक काम करते हैं, घर पे आके जो एक मजा मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है फैमिली का, चाहे वो हस्बैंड हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी हो, इवन चिल्ड्रंस हो, आपके किड्स हो, उनका जो सपोर्ट मिलता है उसके बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी हेल्प के बिना हम शायद ही कुछ आगे और कर पाए, क्योंकि उनका सपोर्ट भी बहुत मेन है। वुमेन्स हैं, चाहे हमारी बहन है, मिसेज है, कोई भी है, आस पड़ोस से कोई हमारी वुमेन ही है, समाज के लिए वो हर एक फील्ड में सबसे आगे पहुंच रही है जेंट्स के कंपैरिजन में। चाहे हम सोशल की बात करें, राजनीति की बात करें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चाहे घर को किस तरह से चलाना है उस मामले में बात करें, और कंपैरिजन किया जाए एक मेल का और फीमेल का, तो मेल अपने रास्ते से भटकने लगा है। चाहे मैं खुद एक मेल हूँ, वो अपने कर्तव्य से भटकता जा रहा है, लेकिन जो वुमेन है वो अपने परफेक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। क्या बात। लेकिन सर ये जो है आपने जो कहा कि वुमेन परफेक्शन की तरफ जा रही है, तो लेकिन सर इसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम तो है ना, एक सपोर्ट सिस्टम है, जैसा कि मैम ने कहा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और मुझे लगता है फैमिली से ज्यादा जो हमारे लाइफ पार्टनर है, जो स्पेशली मैरिड है, हस्बैंड्स उनके हैं, अगर उनका सपोर्ट मिलता है तो ही एक लेडी मुझे लगता है कि परफेक्शन की तरफ ज्यादा जा सकती है। मैंने कितने एग्जांपल फिलहाल देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, वर्किंग शहरी क्षेत्र में हूँ। कितने ऐसे मैंने केसेस देखे जिसमें सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल वो लेडी अपनी फैमिली को बिल्कुल सही तरीके से चला रही है, बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस होने दे रही है। जहाँ वो काम कर रही है, चाहे वो किसी स्कूल में, कॉलेज में काम कर रही है, वहाँ भी अपना 100% दे रही है, और घर में भी ऐसा महसूस नहीं होने दे रही कि मेरी यहाँ कहीं पर एब्सेंसी चल रही है। बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है। तो इनके बिना तो जीवन ही असंभव है, नहीं मानता। यहाँ तो मामला पहले ही मतलब आगे एकदम सपोर्ट में सब चल रहा है, अगेंस्ट में तो कुछ है ही नहीं। चलिए भूमिमा की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं इस पे भी कहना चाहता हूँ। जैसे कि सपोर्ट की ही बात चल रही है अभी, मैम ने बोला कि फैमिली से सपोर्ट मिलता है, आस पड़ोस समाज से सपोर्ट मिलता है। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं मैम, जैसे कि मान लीजिए महिला है, वो एजुकेटेड है, उनकी शादी हुई है, एजुकेटेड फैमिली में हुई है, बट जैसे कि पहले शादी से पहले आपस में बात हुई है कि भी जो जॉब वगैरह है, किसी को मैम होता कि पसंद होती है करवानी, किसी को होता कि नहीं होती, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि उस चीज को लेकर थोड़ा सा ये करती है कि नहीं मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं आगे जाके जॉब करना चाहती हूँ, मैं जो है आगे जाके कुछ काम करना चाहती हूँ, अपने जो भी प्रोफेशन है उसको थोड़ा सा आगे यूटिलाइज करना चाहती हूँ, लेकिन उनको जो है फैमिली की तरफ से, जो उनका इन लॉज की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती करके
अपने घर में जो है कलेश क्रिएट करती है, इस चीज को लेकर भी मुझे जो है जॉब करनी जरूरी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बस यही था, ये मेरा कटाक्ष लगा लो या थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा लो महिलाओं को लेकर। इस चीज को देखा जाए कि जैसे बता रहे कि फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो फैमिली के सपोर्ट के साथ में सपोर्ट वहाँ का भी है जहाँ से हमने एजुकेशन ली है। जहाँ से हमने एजुकेशन ली है वो टाइम टाइम पर ऐसे प्रोग्राम कराएंगे जहाँ पर लेडी को, उस फीमेल को, महिला को या स्टूडेंट लाइफ में उसको अवेयर किया जाए कि भाई आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको इस तरह से हैंडल करना है, ऐसे सिचुएशन में तो यहाँ इस तरह से हैंडल करना है। तो उसको पूरी स्ट्रेंथ मिलती है, अंदर से हेजिटेशन खत्म होती है, अंदर से विल पावर बनती है। तो इसका श्रेय उस एजुकेशन सोसाइटी को भी जाता है जहाँ से वो एजुकेशन ले चुकी है। सर आप एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन इज ओके कि वहाँ से उनको मिलना चाहिए, बट फैमिली की तरफ से भी उनको थोड़ा सा इस चीज़ को अवेयर करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई आपको जो है आफ्टर मैरिज सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपको अपना मायका भी बैलेंस करके चलना है, आपको अपना ससुराल भी बैलेंस करके चलना है। तो मेरा यही थोड़ा सा कहना था कि भी महिला को हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन क्या ये बैलेंस जो है ये एक साइडेड होना चाहिए? क्या पुरुष को क्या थोड़ा भी बैलेंस नहीं करना चाहिए? एक तरफ से कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि जब ऊपर नीचे रहेगा तराजू में तभी बैलेंस होता है जब दोनों बराबर ताली भी तभी बजेगी जब दोनों हाथ मिलते हैं। सपोर्ट तो मैम चाहिए। प्लस अगर कोई एक अगर उसको चीज समझ नहीं आती है, अगर विमेन को समझ नहीं आती कि मुझे जॉब ही करनी है और वो अड़ जाए, तो एटलीस्ट अगर आप नहीं कराना चाहते तो आप उसको समझा सकते हैं कि भाई अगर आप करते हैं तो उसके लिए क्या आपके लिए एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या इम्बैलेंस आ सकता है आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ अगर आप प्यार से समझाएंगे तो शायद वो समझ जाए। अगर आप उनको डांट के या नहीं आपको नहीं करना है तो वो भी एक होता है ना, जिद पे आ जाते हैं। तो वो जिद हर किसी में आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके अपोजिट रहूँगा कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए एक महिला की वो है परिवार में सुख शांति होनी चाहिए। जॉब की सेकंड प्रायोरिटी है कि यदि फैमिली में ऐसा सिस्टम है कि पैसे की कोई कमी नहीं है और फिर भी वो फीमेल जॉब करना चाहती है जिद से, या अपने जो उसने एजुकेशन ली उसका यूटिलाइज करना चाहती है, लेकिन उस यूटिलाइजेशन के चक्कर में फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको फिर जॉब नहीं करना आपकी चाहिए। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा शब्द कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मैम बोल रहे थे कि भी जो है सपोर्ट समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि चलो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा है या कुछ नहीं है। कुछ का जैसे अभी सर बोल रहे थे कि भी जो है अगर उनको ये है कि फैमिली की तरफ से, इन लॉज की तरफ से पूरा सपोर्ट है कि अपना परिवार संभालना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, परिवार की तरफ ना देखते हुए वो सिर्फ अपना करियर देखते हैं, अपने वो देखते हैं। क्योंकि जैसे करियर भी इम्पोर्टेंस है महिलाओं के लिए, परिवार भी उससे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है परिवार की होनी चाहिए। मैंने काफी ऐसी महिलाओं को देखा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को आप किसी के भी सहारे छोड़ के आ रहे हो, सिर्फ किसके लिए कि बस मुझे जॉब करनी है। तो ये एक बहुत गलत चीज है। सर अगर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी बीच में कि अगर फैमिली बाहर जाने को अलाउ नहीं कर रही है और जो वुमेन है वो हाईली स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, तो एक और ऑप्शन आ सकता है कि आप उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस घर में ही स्टार्ट या कुछ ऑनलाइन करा दें। जैसे कि हम देखें आजकल बहुत स्टिचिंग वगैरह का बिजनेस लेडीज कर रही है, ब्यूटिशियंस का कोर्स कर रही है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल उनके लिए हो सकता है जिससे फैमिली भी इम्बैलेंस नहीं होगी और उस पर्टिकुलर इस बात से वो भी आगे चलती है। देखिए मैडम, इसमें ऐसा है कि जैसे कि स्किल की बात करें कि यदि वुमेन हाईली स्किल्ड है, ठीक है, लेकिन फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल है ही नहीं, फिर भी वो उसके लिए जिद करती है कि मैं तो करना ही चाहती हूँ, तो फिर नहीं करना चाहिए। तो जितना टाइम वो वहाँ स्पेंड करना चाहती है उसी टाइम को अपने बच्चों पर स्पेंड करे तो वो और भी बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं भी इंटरप्ट करना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है कि जब कोई हाईली स्किल्ड है या कुछ चीजें होती है जो कि मन से आती है, जैसे आपका जो गाना है वो मन से आता है, नेचुरली वो चीज आती है, तो फिर ऐसे एक महिला की भी तो मन से आता है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना खुद का पैसा कमाऊँ, अपने तरीके से जीऊँ, तो फिर इसमें हमें मनाही क्यों आखिर? वो इसलिए मैडम, यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं भी अपनी मर्जी से, जो क्या आपको फैमिली वाले रोक रहे हैं, जो आप जो भी अपनी लाइफस्टाइल यूज करना कर रहे हो, क्या उसमें आपकी फैमिली वाले इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये चीज है ना कि फैमिली में रहना तो वहाँ से एक लर्निंग मिलना और बाहर का एक्सपोजर मिलना टोटली डिफरेंट। वो इतना ही मना नहीं कर रहे हैं, टोटली डिफरेंट थिंग है। एक्सपोजर केवल उस वर्किंग प्लेस पे जाके नहीं मिलता है, जरूर थोड़ी है वर्किंग प्लेस पे जाके मिले, जरूर थोड़ी है आपको वहाँ से मिले।
आप शादी के पहले भी तो वहाँ पे काम किया होगा कहीं पे आपने, आज शादी के बाद नहीं कर पा रहे, भाई फैमिली प्रॉब्लम है, परिवार वाले नहीं चाह रहे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली की होनी चाहिए, परिवार में शांति, तभी यू आर वेल एजुकेटेड। लेकिन सर इसमें कुछ महिलाओं का ये सोचना होता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं परिवार संभालने की, तो कुछ महिला जैसे अगर वो कहते हैं कि वो वेल एजुकेटेड हैं, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों इस चार दीवारी में ही बंद के रहें, बिल्कुल, कि हमें भी थोड़ा सा अगर हमें मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करें या जो भी अपना एक्सपोजर है वो देखें। तो कुछ महिलाओं का ये भी सोचना होता है। सर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि अगर महिला है कि वो बाहर काम करना चाहती है और आप उनको नहीं करने देता, वो एक डिपेंड करता है सिचुएशन क्या अराइज होती है कि आप एक सिंगल हैंडेडली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर आपको अपने पार्टनर का साथ मिलता है तो एक कहते हैं ना कि सब के भाई अगर एक औरत की या एक महिला की ही जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संभालना है या उनको जो पढ़ाई है वो ही हैंडल करें, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही क्यों, आप जेंट्स भी तो ये चीज हेल्प कर सकते हैं। ये जब जेंट्स कुकिंग कर सकते हैं तो ये काम भी कर सकते हैं, बच्चों को लेके तो वो भी बैठ सकते हैं ना। जब एक महिला अगर जॉब में जा रही है, वर्किंग वुमेन है और वो अपना टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं, तो जेंट्स की भी तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी साथ में अपना हाफ एन आवर जो भी निकाल सकते हैं बच्चों के साथ स्पेंड करें, खेलें, उनको पढ़ाएं, उनको कुछ समझाएं। तो ये दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल हैंडेड नहीं रहती है। और मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए जितना जरूरी माँ का प्यार होता है उतना ही जरूरी पिता का प्यार भी होता है, और पिता का समय भी होता है। वरना तभी तो एक गैप हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे अपनी बात रखने में शर्माते हैं। जितना वो माँ के साथ खुले होते हैं, पिता के साथ उतना खुल नहीं पाते, बिकॉज़ वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता। जो पहले हम जनरेशन में देखते तो यही होता था कि माँ घर पे रहती थी तो बच्चों का जो कनेक्शन होता है ना वो माँ के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि जो फादर होते थे वो बाहर जा रहे हैं काम करने, खेतों पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते, सो गए फिर चले गए। बच्चे जब तक उठे नहीं है वो जा चुके हैं, बच्चों से वो कनेक्शन नहीं बन पाता। तो वो आज हम अपनी जनरेशन में देख सकते हैं कि वो जो कनेक्शन है वो माँ के साथ साथ एक फादर भी क्रिएट कर लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अभी मैंने रिसेंटली लास्ट शायद 2 मंथ पहले मैंने देखा था अपने ही कॉलेज के एक फैकल्टी को, जैसे कि मैं पलवल सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पलवल सिटी में एक मीनार गेट जगह है, तो मेरा जैसे कि जो रूटीन है कॉलेज से घर जाने का वो वहीं से होता है। तो मैंने एक फैकल्टी है अपने कॉलेज के मेल फैकल्टी में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैंने उनको देखा तो वो काफी परेशान से खड़े हुए थे बाइक पे अपने, और फिर मैंने नेक्स्ट डे जब कॉलेज की नेक्स्ट मॉर्निंग थी तब मैंने देखा, उनसे पूछा मैंने कि सर आपको मैंने कल शाम को मीनार गेट पे देखा था और आप काफी परेशान से खड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया वो काफी फनी था, आप एक तरीके से लगा लो कि टॉर्चर सा भी है महिलाओं की तरफ से कि मैं अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था और मैं पिछले 3 घंटे से उनका वेट कर रहा था और वो वो मार्केट में शॉपिंग कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि मैं बस 10 मिनट में आई। नहीं ये तो काफी सुनने को मिलता तो ये इसको मैं एक वन ऑफ द टॉर्चर कहूंगा महिलाओं जी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कि जैसे बच्चे का बचपना होता है वो जितना मतलब क्रंची होता है, जितना वो चिल्पी लगता है, हम उसको मिस करते हैं उसके बड़े होने की बात नहीं। तो वैसे ही एक औरत का चुलबुलापन है जिसको मर्द मुझे लगता है कि पसंद ही करते हैं, ब्यूटी ऑफ औरत। तो ये अच्छा लगता है, कभी कभी चलता है। मैडम एक अगर हम शादीशुदा लेडी की बात करें तो वो विदाउट सैलरी आपके घर में इतना टाइम बताइए शॉपिंग कर 3 घंटा नहीं झेल सकते, फिर वो टाइम ही तो चाहती है। और क्या। बाकी मैं रेडियो एनजीएफ के माध्यम से एक और बात महिलाओं को नहीं पुरुषों को कहना चाहूंगा कि प्लीज अवॉइड द शॉपिंग विद लेडीज। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि यहाँ पे कि अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे जो बैग होते हैं वो कौन उठाएगा। मेरा मानना ये है कि जितना टाइम अपने जीवन साथी के साथ आप देना चाहते हैं अपनी ऐसे जीवन में जहाँ बिल्कुल इंसान बिजी रहता है, तो हर टाइम पॉसिबल भी नहीं है, शाम को भी इतना टाइम नहीं मिलता, बच्चों में अपना हाथ थका जाता है, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक दिन मिले
हाँ, तो उसको पूरा टाइम दे। बिल्कुल जितना टाइम दोगे वो उस फीमेल के लिए, औरत के लिए पूरे सप्ते का रिचार्ज काम करेगा। हाँ, और मैंने ये चीज खुद में नोट करी, मतलब महिलाओं को क्या चाहिए होता है कि पुरुष घर में यदि आए हैं थक हार के और महिला मतलब बनी ठनी है, तो पुरुष बस उनको देख ले, एक नजर भर के देख ले, उतना ही काफी होता है। उनके बनाए हुए खाने की तारीफ कर दे, उतना ही काफी होता है। उनसे हंस के कुछ मुस्कुरा के बोल ही दे, उतना ही काफी होता है। और महिला को क्या चाहिए? तो ये चीज है, मतलब ये एक प्यार का, एक अंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड है और ये बड़ा ही खूबसूरत सा है। मतलब चाहे पिता या बेटे का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या किसी भी फॉर्म में एक मेल और फीमेल का रिश्ता हो, दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड वी शुड ऑल एंजॉय इट एंड अप्रिशिएट आवर रिलेशनशिप इन एनी फॉर्म। तो आज के शो का, आज की इस बातचीत का ये सार निकला और आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत मजा आया। Thank you so much. बहुत थैंक हमें भी बहुत मजा आया। यू।